नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी -12 -9 -6 डॉट 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 21। तो समझो जरा, एक एपी आपको दे के रखी हुई है, ठीक। ये एपी कितनी है ध्यान से चेक करिए, -12, ठीक, कॉमा -9, कॉमा -6, कॉमा डॉट डॉट डॉट, और इस एपी का लास्ट टर्म कितना है 21 है। देखिए यहां से क्वेश्चन खत्म हुआ है, यहाँ अभी खत्म नहीं हुआ, आगे इसको पढ़ो। -6 डॉट 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 21 इसका लास्ट टर्म है। ये आपकी एक एपी आपको देके रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले सुन लो। इसके हमको इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है हमको, तो वो तो हम निकाल लेंगे, अभी रुक जाओ। इसको आगे पढ़ो, कह रहा है इफ वन इज एडेड टू ईच टर्म, इफ वन इज एडेड टू ईच टर्म। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए if one is added to each term, if one is added to each term, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आपके पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, ठीक, और एपी के हर एक टर्म में अगर आपने एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया, आई रिपीट, कोई एपी है, उस एपी के हर एक टर्म में अगर आपने एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया ना, कोई मतलब वो जो न्यू बनेगा सीरीज वो भी एपी होगी। सुनो 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 क्या कह रहा हूं, एग्जाम्पल समझो पहले न्यू पेज पे। देखिए आइए मैं आपको एक न्यू पेज पे इजी एग्जाम्पल देता हूं, इजी एग्जाम्पल है ये, इजी एग्जाम्पल। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई मान लो आपके पास कोई एपी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक एपी बहुत आसान सी ले लेते हैं, 2 4 6 2 2 का गैप चल रहा है यहाँ पर, 8, ठीक, 10 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे करके आपके पास एक एपी दी हुई है, ठीक। अब एपी के हर एक टर्म में अगर आपने एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया तो जो न्यू सीरीज बनेगी ना वो भी एपी होगी। मतलब समझो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई वन इसके हर एक टर्म में, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, हर एक टर्म में वन ऐड कर दो, ठीक, कर दो, चलो कर दो, चलो। 2 में वन ऐड करो 3, 4 में वन ऐड करो 5, 6 में वन ऐड करो 7, 8 में वन ऐड करो 9, 10 में वन ऐड करो 11। देखा, अगर आपने और डॉट डॉट डॉट, ठीक, अगर आपने किसी एपी के हर एक टर्म को एक फिक्स नंबर से इंक्रीज कर दिया है तो जो न्यू बनेगी वो भी एपी होगी। चेक कर लो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, है बताइए, है ना। और एक खास बात और होती है, अगर जितना फिक्स नंबर आपने ऐड किया हुआ है, ठीक, तो उससे एक नई एपी तो बन जाती है। साथ में ये बात है जो कॉमन डिफरेंस इसका होगा ना वही कॉमन डिफरेंस इसका होगा। चेक कर लो, 4 - 2 2, 5 - 3 2, ठीक। तो जो कॉमन डिफरेंस इसका होता है वही इसका होता है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम अपने सवाल को हैंडल कर लेंगे। आइए अब अपने हम सवाल पे चलते हैं, ठीक। तो उसने हमको बोला कि इस एपी के हर एक टर्म में वन वन ऐड किया गया। पढ़ लीजिए, कह रहा है इफ वन इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी, करो 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 करो, -12 + 1 करोगे कितना आएगा आंसर, -11 आ जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट टर्म कितना बनेगा, जो न्यू एपी बनेगी यहां पर, है ना, न्यू एपी आफ्टर एडिंग वन इन ईच टर्म, ठीक, -11 फर्स्ट टर्म बन जाएगा इस एपी का। नेक्स्ट देखो, -9 में वन ऐड करो कितना हो जाएगा, -8, ठीक। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा आपका, -8, कॉमा -6 में वन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, -6 में वन ऐड करो क्या बनेगा, -5, ठीक। तो यहां से हो जाएगा आपके पास -5, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये देखिए लास्ट टर्म में भी वन ऐड किया जाएगा, तो 21 है लास्ट टर्म, 21 में वन ऐड करो, 21 + 1 कितना मिलेगा आपको, 22 मिल जाएगा। तो इसका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान सुनो, इसमें अगर n टर्म्स हैं, कितने टर्म्स, जितने नंबर ऑफ टर्म्स इस ये वाली एपी में है, n टर्म्स अगर है इसमें, तो इसमें भी कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स। मानते हो कि नहीं बताओ भाई, जितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगे उतने ही तो इसमें होंगे। क्यों, क्योंकि हर एक टर्म में बस वन ऐड किया है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म ऐसा हो जाएगा, सेकंड टर्म ऐसा हो जाएगा, तो nth टर्म जो है वो ऐसा हो जाएगा। तो अगर उसमें n टर्म्स है तो इसमें भी n टर्म्स है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसने हमसे सवाल क्या किया था, देखिए इसने हमको बोला था कि कह रहा है इफ वन इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी देन फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी दस ऑब्टेन। यानी कि जो न्यू एपी बनेगी, ये जो न्यू एपी बनी है ना, ये वाली न्यू एपी, इसके एन टर्म्स का सम निकालना है हमको, ये एस एन यहां पे हमको निकालना है, ठीक। तो अब हम यहां पे देखिए, मान लीजिए फॉर्मूला भी लगा देंगे एस एन का, क्या होता है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। अब ध्यान दो, देखो a
कितना होगा -11, दिख रहा होगा आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ए कितना हो जाएगा -11, ठीक। डी कितना हो जाएगा, तो जवाब है जितना डी इसका होगा उतना ही इसका होगा। देखो यहाँ से कर लो A2 -A1 है ना, तो डी कैसे निकालोगे, -8 में माइनस करोगे क्या, -11, साइन का ध्यान रखना, दिस माइनस दिस, माइनस और ब्रैकेट में -11 रखेंगे, ठीक। तो -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आ गया बताओ, +3 आ गया, यानी कि D3 है, इसका भी D3 होगा। इसका A कितना हो जाएगा, ये वाली AP का -12, और इसका D भी कितना हो जाएगा, चेक कर लो, -9 और -12 करोगे तो आपको +3 ही तो मिलेगा, -9 माइनस प्लस, ठीक है। तो 12 - 9 कितना हो जाएगा, 3। तो कहने का मतलब है इसका भी D कितना है, आपका 3 है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब अगर हम लोग को ये जो न्यू AP बनी हुई है, इसके अगर n टर्म्स का सम निकालना है तो प्रॉब्लम कहाँ फंसेगी, A पता चल गया, D, n की प्रॉब्लम फंसेगी, n नहीं पता है इसका, ठीक। तो हम क्या करेंगे, n हम यहां से निकाल लेंगे, वहां से भी निकाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसने हमको क्वेश्चन क्या बोला, उसने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी, इसके नंबर ऑफ टर्म्स बताने। हालांकि जितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी हेल्प से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, n की वैल्यू निकाल लो, जितने इसमें होंगे उतने उसमें, तो जितना n की वैल्यू यहां से आएगी उतना वहां ले जाके रख देना, ठीक। अब सुनो यहां से देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगता है, n की वैल्यू निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगता है, जो लास्ट टर्म होता है वही तो nth टर्म होता है, याद है, याद है, कई बार बता चुका हूं मैं, ये जो लास्ट टर्म होता है 21, यही तो nth टर्म होता है, यानी कि nth टर्म आपको देके रखा हुआ है कितना, 21, ठीक। सो nth टर्म की जगह हम लिखेंगे a + n-1 × d इज इक्वल्स टू 21, और a कितना है -12 है, और प्लस n-1 इंटू में d, d की जगह कितना लिखोगे 3 इज इक्वल्स टू 21, ठीक। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, -12 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो यहां से हो जाएगा n-1 इंटू डी, यानी कि इंटू में 3 इज इक्वल्स टू, ये इंटू में 3 है ना, n-1 इंटू डी की जगह 3 इज इक्वल्स टू 21, और ये -12 राइट में जाएगा, सो +12 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा n-1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 21 + 12 कितना होता है 33 होता है, ठीक। अब ये वाला 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, सो n-1 इज इक्वल्स टू 33 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 11 33, 11/1, यानी कि n-1 कितना आ गया 11/1, यानी कि 11 आ गया। अब ये माइनस उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 और +1, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि इस एपी में तो टोटल कितने टर्म्स हैं 12 टर्म्स हैं, ठीक। तो जो इसका पहला क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, सो कितने टर्म्स हो गए 12 टर्म्स हो गए, ठीक। फिर 1 ऐड करने के बाद हर एक टर्म में 1 ऐड करोगे तो ये एपी बनेगी, और इस एपी के हमको सभी टर्म्स का सम निकालना है, ठीक। तो कितने टर्म्स है टोटल 12, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 12, सो आपको यहाँ से क्या निकालना है S12 निकालना है, ठीक। तो n की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे 12, ओके। सो S12 इज इक्वल्स टू n की जगह 12, 12/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a, अब यहाँ पर a कौन सा रखेंगे, ये न्यू a, ये वाली AP का फर्स्ट टर्म क्या -11, सो a की जगह -11 प्लस n की जगह 12, 12 - 1 11, सो 11 इंटू में d कितना है 3, ओके। ये लीजिए 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 6/1 6 इन द ब्रैकेट 2 इंटू -11 -22, और प्लस 11 इंटू 3 कितना होता है 33, 6 इन द ब्रैकेट 33 - 11 कितना होता है, सॉरी 33 - 22 प्लस 11, अब ये 6 इंटू 11 कितना होता है 66, ओके। सो ये आपका सेकंड आंसर है, सेकंड एपी के n टर्म्स का, यानी कि 12 टर्म्स का सम कितना है 66, कर लीजिए।